तो कुरान की आयत है, वली वो शख्स होता है जो मुत्तकी है बस। अब मुत्तकी क्या होता है? खुदा के हुदूद का ख्याल रखना। अब आप कहें एक शख्स बरसर मिंबर एक पूरी जमायत पर इल्जाम लगाता है, वो कैसे वली हो सकता है? आपसे सवाल कर रहा हूं, कोई भी शख्स मुतलकन आप कहें, अगर कोई शख्स एक पूरी जमायत पर, एक फरीक पर इल्जाम आयद करता है कि फलान ये काम अंजाम देता है, हकीकत में अंजाम नहीं देता है, तो वो क्या वली हो सकता है? इस्लामी नजरिया हयात दर आईने नूरबख्शिया के उन्वान पर इस जामे और मुफीद मौजू को ज़ेली उन्वानात में तकसीम करके हद्दल मक़दूर बिसात पर कोशिश के साथ एक नूरबख्शी फ़र्द के लिए ज़रूरी अक़ीदों को, इस्लामी नज़रिया हयात को इख्तिसारन गुफ्तगू कर रहा हूँ। 2 दिन मसला इमामत पर बात हुई कि जो तसव्वुर इमामत है वो नूरबख्शी तालीमात की रोशनी में क्या है। मसला इमामत पर जो ज़रूरी नुकात है वो जमाबंदी करके बयान की है। बहुत सारे मकामात पर गुफ्तगू हो सकती है, बिलखुसूस मसलक नूरबख्शिया के साहिबान फ़हम व इदराक और उलमा के लिए जिस मसाले की बाकायदा तबयीन और तहदीद इल्मी बुनियाद फराहम करने की ज़रूरत है, उन मसालों में से एक मसला इमामत है। मसला इमामत को शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक सफ़े के अंदर जामे करके बयान की है, लेकिन इस मसले को कई किताबों की सूरत में तफसील के साथ बयान करना अभी उलमाए नूरबख्शिया की जिम्मेदारी और ये फर्ज अभी उलमा के गर्दन पर बाकी है। मेरे गुफ्तगू का जो सिलसिला चला वो इस्लामी नजरिया हयात का जो मरकज है, जो मंबा है, वो मसाला तौहीद। फिर मसाला तौहीद को नबुव्वत के साथ इर्तिबात दिया। तौहीद नबुव्वत के बगैर सिर्फ एक तसव्वुर हो सकता है। अमली पहलू में, अमली मैदान में इस तौहीद को इजरा करने के लिए नबुव्वत जरूरी है। फिर पहुंचाया आप लोगों तक मसला इमामत जो है नबुव्वत का जुज़ ला यनफ़क है, जहां जुज़ राबे या असल राबे के शक्ल में आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुल, रसूलों पर, अंबिया पर एतक़ाद रखना वाजिब है। ये असल राबे यानी चौथा असल था। इस असल की बुनियाद में लाजिम बय्यिन के तौर पर मसला इमामत मुतहक्कक होती है, वाक़े होती है, वाज़ेह होती है। वहां पर मसला इमामत के बारे में गुफ्तगू की। आज मैं गुफ्तगू करूंगा मसला विलायत पर। मसला विलायत पर मैं आज गुफ्तगू करूंगा। हजरत शेख असीर लाहिजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अर्ज किया, तकरीबन अब तक जहां मेरी नजर से गुजरी है तारीख की किताबों में, जिस शख्स ने सबसे ज्यादा शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इस्तिफादा किया, तकरीबन 16 साल लिखा। 16 साल जिस शख्स ने शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श के सामने जानो ये तलमुश्तह किया, शागिर्दी अख्तियार की, शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श के फयूजात से मुस्तफीज हुआ, वो शख्सियत हजरत असीर लाहिजी की शख्सियत है। हजरत असीर लाहिजी की
इरफान के दुनिया में जो मोतबर किताब, जो मारूफ किताब है वो शरह गुलशन राज है। शेख महमूद शबस्तरी के अशआर के जवाब उसकी शरह जो है शाह अमीर असीर लाहिजी ने की है। उस शरह गुलशन राज के अंदर हजरत असीर लाहिजी लिखते हैं कि ये जो विलायत है ये बातिन नबुव्वत है। मसाला ये विलायत बातिन नबुव्वत है, यानी नबुव्वत का सिलसिला इनक़ता हुआ। ये पहले अर्ज किया, सिलसिला नबुव्वत इनक़ता हो गया पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है। पैगंबर पर तमाम नबुव्वतों की तकमील हुई है, तमाम शरीयतों की तकमील हुई है। उस शरीयत के बाद, उस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बाद न कोई नबुव्वत है, न कोई शरीयत है, न कोई वही है। लेकिन सिलसिला इमामत और सिलसिला विलायत ता क़यामत तक के लिए जारी रहेगा। असीर लाहिजी शरह गुलशन राज के अंदर लिखते हैं ये जो विलायत है वो बातिन नबुव्वत है। इसी तरह तराइकुल हक़ाइक़ के अंदर भी मासूम अली शिराज़ी जो सिलसिला नेमतुल्लाही के बड़े बुजुर्गान में शुमार होते हैं, वो अपनी किताब तराइकुल हक़ाइक़ के अंदर लिखते हैं कि ये जो विलायत है ये विलायत नबुव्वत का बातिन है, बातिन नबुव्वत है। यानी सिलसिला नबुव्वत के इनक़ता के बाद बंदगान खुदा की हिदायत का, रहनुमाई का जो जिम्मेदारी है वो ओहदे विलायत पर फाइज औलियाए किराम की जिम्मेदारी है। यानी शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस नबवी या उलूम मोहम्मद की जो सही तशरीह, सही तबयीन जिन अशखास ने करना है वो औलियाए किराम है जो मनसब विलायत पर फाइज है। खुद विलायत क्या होता है? गालिबन हम नूरबख्शी बचपने से लेकर बार बार हमारे घरों में, मजलिसों में, एक तो पूरे बरसगीर के जो मिजाज है वो तसव्वुफाना मिजाज है। हमारे मिजाज के अंदर सूफियाना रंग ज्यादा है। वो किस लिए? क्योंकि इस बरसगीर की सरजमीन पर जिन अशखास ने तौहीद के नारा को बुलंद किया, नबुव्वत को वाज़ेह की, इस्लामी तालीमात को मिन व अन हम तक पहुंचाए। आप तारीख उठा के देखें, मुल्तान से लेकर सिंध से लेकर आप अजमेर से लेकर कश्मीर तक की तारीख उठा कर देखें, यही सूफियाने किराम थे, यही सूफियाने किराम थे जिन्होंने इस मसले को वाज़ेह किया। बिलखुसूस हम लोग वासियों के लिए विलायत बार बार सुनते हैं, हम लोग वली, सूफी ये अल्फाज बार बार सुनते हैं और दावा भी करते हैं। ऐसा नहीं है हम सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ सुनते नहीं हैं, हमारे बहुत सारे अशखास दावा भी करते हैं हम वली है, हम सूफी है, हम सब दावा करते हैं। हम सब का दावा है कि हम सूफी है, हमारे कुछ बड़ों का दावा है हम वली है। लेकिन यह पता तो हो कि वली होता क्या है, सूफी होता क्या है, विलायत क्या होती है, इतना तो हमें पता तो हो ना। कि कोई शख्स विलायत का दावा करे, वली का दावा करे, तो आपको यह मालूम तो हो कि ये जिस ओहदे का दावा कर रहा है वो होता क्या है, ये आपकी तालीमात की रोशनी में क्या है, ये बहुत जरूरी है। वरना इसको कहते हैं खुशनुमा अल्फाज। इस लफ्ज को आप एक मुस्तकिल इस्तिलाह है, लेकिन जब अवामी सतह पर यह इस्तेमाल होता है यह अल्फाज, तो यह अल्फाज अवामी सतह पर एक खुशनुमा लफ्ज बन जाता है। इस खुशनुमा लफ्ज की बेस में वो सब कुछ कर जाता है जो एक असल वली का काम होता है। यानी जहां शरीयत की तबयीन, तौज़ीह, अहादीस मोहम्मद और आले मोहम्मद की सही तबयीन और तशरीह करने का हक जिनको है, उसके जगह पर इस वली के नाम के बेस में बहुत सारे अशखास, आप पूरे तारीख तसव्वुफ उठा कर देखेंगे। मसला यह हुआ जब तसव्वुफ पर यह कदगन लगाना शुरू किया कि सूफिया, तसव्वुफ आप सूफियाज़म भी कहते हैं, तसव्वुफ कहें, सूफी कहें, या इस कौल ऑफ थॉट से मुताल्लिका जो नाम भी है आप ले लेंगे।
इस पर बहुत सारे उलमा ने फतवे भी लगाए कि ये गुमराह कुन फिरके हैं। तसव्वुफ, मैं सिर्फ नौरवाशा की बात नहीं कर रहा हूं, तसव्वुफ कहां बाज ने ये तसव्वुफ जो है हिंदुइज्म से आया है, बाज ने यूनान से मिलाया, बाज ने अफलातून से मिलाया, बाज ने ईसाई राहिबों से मिलाया। क्यों? आप तारीख उठा के देखें, मसला फिर वहां पर यही पेश आया कि ये ज़ईफुल एतकाद लोग इस खुशनुमा अल्फाज के बेस में जो गलत सलत तालीमात लोगों तक पहुंचाते थे, जब ये गलत सलत तालीमात बाज़ उलमा के यहां जाहिर होना शुरू हो गया तो पूरे तसव्वुफ को इस जो है लिपेट में ले लिया। तो हमारे लिए जो जरूरी है, हम बहैसियत नूरबख्शिया शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श को मानने वाले की हैसियत से, अमीर कबीर का नाम लेवा होने की हैसियत से, मारूफ तरखी से लेकर ताहनूस बुजुर्गान दीन का नाम लेवा होने की हैसियत से आपको यह बात वाज़ेह होनी चाहिए कि विलायत होती क्या है। विलायत का माना जो है कुर्ब का है, उर्बत का, यानी एक शख्स जितना खुदा से करीब है उतना वो वली है। अमीर कबीर का एक शागिर्द खास है, गालिबन अमीर कबीर की जो तालीमात को सबसे पहले जिस शख्सियत ने जमा की है खुलासतुल मनाकिब की नाम से, वो जाफर रस्ताग बदख्शी। जाफर रस्ताग बदख्शी अमीर कबीर का करीबी तारीन शागिर्द, एक शागिर्द का नाम लिया वो सबसे ज्यादा जिसने इस्तेफादा किया था शाह सईद का, वो असीर इलाही जी। एक है अमीर कबीर का करीब तरीन शागिर्द, वो जाफर बदख्शी, रस्ताग बदख्शी, यानी आजकल जो बदख्शान है अफगानिस्तान का शहर, वहां से ताल्लुक रखना। एक किताब है खुलासतुल मनाकिब, उसके अंदर अमीर कबीर के तमाम तालीमात को जाफर बदख्शी ने अपने अल्फाज में जो है वहां पर नकल की है। वहां पर जाफर रस्ताग बदख्शी लिखते हैं कि विलायत का मतलब क्या होता है। लोगों माना तो उन्हें कुर्ब का है, तकर्रुब का। सादा अल्फाज में लिखते हैं कि अल्लाह ताला की कुरान और सुन्नत की, मैं अपने मफहूम में पेश करूं तो, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर कारबंद होकर अमल करते हुए अल्लाह ताला की जात तक या जात की कुर्बत हासिल करने का नाम विलायत है। अब शरीयत, इसीलिए अलाउद्दौला सामनानी ने अल-उर्वा के अंदर इंसानों की 3 तकसीम बंदी की है। 3 तकसीम बंदी करने के बाद कहा कुछ गुरोह, कुछ तबका ऐसा है जो कुफ्र और इल्हाद के आखिरी बहाने पर पहुंचा हुआ है। 3 गुरोह कहा अलाउद्दौला ये सामनानी अल-उर्वा के अंदर लिखते हैं। एक गुरोह कुफ्र और इल्हाद की, खुदा का इनकार करते हैं, नबूवत का इनकार, विलायत का इनकार, वो उस कुफ्र और इल्हाद के आखिरी दर्जे पर होते हैं। तो उन पर पैगंबर की, नबियों की, वलियों की दावत भी असर नहीं करती है। वहां पर अलाउद्दौला लिखते हैं उस तबके पर नबियों, वलियों, इमामों की तबलीग भी, दावत भी असर नहीं करती है। यह गुरोह है। दूसरा गुरोह है वो खुद औलिया और अंबिया का गुरोह है, जिनका दिल मुसफ़ा है, जिनका असल खुदावंद आलम ने जिस असल पर खलक की है उसी असल पर बरकरार है, तौहीद परस्त है, मुवहिद है। यह गुरोह अंबिया और औलिया अल्लाह या इमामों की जो है नफूस कुदसिया है। तीसरा गुरोह क्या है? तीसरा गुरोह लिखते हैं वहां पर, वो एक निदा आती है इरजिई, जब वो इरजिई यानी मेरे तरफ आ जाओ, खुदा की तरफ से जब निदा आती है, यानी खुदा की तरफ से मुराद हर इंसान के दिल में एक जमीर है। वो जमीर आज भी हम सबको दावत देते हैं अल्लाह की तरफ जाओ, हलाल और हराम की ख्याल रखो, पासदारी करो, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जिंदगी करो। तो वहां पे अलाउद्दौला समनानी लिखते हैं एक निदा आती इरजिई, तो वो शख्स उस तरफ जाने की कोशिश करता है। इरजिई की जब निदा आती है तो वो शख्स अल्लाह की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन नफ्स जब बुलाता है तो वो नफ्स की तरफ पे पलट आते हैं। तो वो नफ्स की निदा और खुदा की निदा के दरमियान में जो है वो रह जाता है। जब उस मकाम पर हो तो एक वली की, एक मुर्शिद की निगरानी जरूरत होता है। हाँ, इस मकाम हम सब उसी गुरोह में हैं। क्यों? हम जब अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तरफ मैलान जब ज्यादा होता है तो हम गुनाहों में पड़ जाते हैं।
लेकिन बाज वक्त हम पर वही कैफियत तारी होता है तो हम नमाजों की तरफ, अज़कार की तरफ, जिक्र वज़ाइफ की तरफ, खुदा से तकर्रुब हासिल करने की तरफ आते हैं। जब इन दोनों के दरमियान में जो ग्रोह है वो ग्रोह हम हैं, तो उस ग्रोह के लिए एक वली का होना जरूरी है। वो वली, वहां पे अलाउद्दौला ये समनानी लिखते हैं, वो वली क्या होता है? हुवल आलिम शेखुल मुर्शिद। सबसे पहला वो वली आलिम होता है, फिर शेख से मुराद तसव्वुफ की दुनिया में शेख मुर्शिद को कहते हैं। जो सालिक की तरबियत करता है उसके लिए शेख इस्तेमाल होता है। तो वली क्या होता है? वली वो शख्स है जो आलिम भी है, हुवल आलिम शेखुल मुर्शिद। एक तो आलिम है, यानी आलिम से मुराद उसको कुरान और सुन्नत की मुतून असलियत की बारे में जानकारी है, वो कुरान जानता है, हदीस जानता है, उसको इस्लामी तालीमात के बारे में आगाही है। ऐसा ना हो एक शख्स जिसको कुरान रवानी पढ़ना नहीं आता, जिस शख्स को नवाशी तालीमात का जो है अलिफ और बे पता ना हो, जिसको अहादीस नबूवत के बारे में कुछ भी पता ना हो, वो शख्स आगे मुर्शिद का दावा करे, ये नहीं हो सकता। हुवल आलिम शेखुल मुर्शिद। फिर फरमाया, फिर वहां पे वली की खासियत को बयान करने के बाद अलाउद्दौला ये समनानी अपनी बात की तायीद के लिए कुरान का ये आयत वहां पे नकल फरमाता है कि इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। औलिया अल्लाह तो सिर्फ मुत्तकी होता है, औलिया अल्लाह तो सिर्फ मुत्तकी होता है। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। तक़वा, तक़वा क्या होता है? आम सादा अल्फाज में कहूं तो हद्दुम बैन हलालिही व हरामी, अल्लाह ताला के हलाल और हराम की हुदूद का ख्याल रखने का नाम तक़वा है। अब गौर करें, वली, इन ये कुरान की आयत है, वो अलाउद्दौला समनानी ने बतौर तायीद वहां पे नकल की, इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, गौर करें आप लोग भी सोशल मीडिया पर बैठते हैं, हो सकते हैं आप में से बात इस मसले पर गुफ्तगू भी करते होंगे। एक तो कुरान की आयत है, वली वो शख्स होता है जो मुत्तकी है बस। अब मुत्तकी क्या होता है? खुदा के हुदूद का ख्याल रखना। अब आप कहें एक शख्स बरसर मिंबर एक पूरी जमायत पर इल्जाम लगाता है, वो कैसे वली हो सकता है? आपसे सवाल कर रहा हूं, कोई भी शख्स मुतलकन आप कहें, अगर कोई शख्स एक पूरी जमायत पर, एक फरीक पर इल्जाम आयद करता है कि फलान ये काम अंजाम देता है, हकीकत में अंजाम नहीं देता है, तो वो क्या वली हो सकता है? एक शख्स बरसरे मिंबर एक फरीक का, एक पूरी जमायत की तकफीर करता है, उसको काफिर करार देते हैं। आपसे सवाल है ना, आप और तो करें, क्या वो शख्स वली हो सकता है? विलायत के दर्जे पर फाइज है? क्या उस शख्स की बातें अमीर कबीर सैयद रहमदानी, असीर लाहिजी, जाफर बदख्शी, शाह सैयद मोहम्मद नूरवाश की तालीमात की रोशनी में है? इतना तो आप तायीन तो करें ना, इतना तो आप तायीन तो करें कि आया उस शख्स की जो बातें हैं, ये बातें जो है नूरबख्शी विलायत से मुतअल्लिका गुफ्तगू के मुताबिक है या नहीं है? नहीं है तो फिर आप आवाम कैसे इजाजत देते हैं कि आपके मंबर और महारिब, आपके जायदाद, आपके अमलाक, आपकी तालीमात कि तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ऐसे अशखास के हाथों में दे दें? फिर आप कहते हैं नूरबख्श ज़वाल की तरफ जा रहा है, फिर आप कहते हैं नूरबख्श कस्मा परसी की हालत में है, फिर आप कहते हैं नूरबख्श पामाली की हालत में। क्यों है? जिम्मेदार सिर्फ मिंबर पर बैठने वाला आलिम नहीं है, जिम्मेदार सिर्फ मेहराब में बैठने वाला आलिम नहीं है, जिम्मेदार सिर्फ अमामा बैठने वाला आलिम नहीं है, जिम्मेदार आप भी है। कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम, आप सब जिम्मेदार है। जो जो शख्स शाह सैयद मोहम्मद नूरवाश को मानने का दावा करता है, अमीर कबीर को मानने का दावा करता है, वो सब जिम्मेदार है। विलायत क्या होता है? इख्तिसारन में गुफ्तगू करूंगा। शरह गुलशन राज के अंदर असीर लाहिजी विलायत के मसाले को बहस करते हुए लिखते हैं, वहां पर विलायत के मसाले को बहस करते हुए वहां पर लिखते हैं, जब पैगंबर का हदीस है, बाकायदा हदीस वहां पर कोट किया है, हदीस को नकल किया है शरह गुलशन राज में। लिखने वाला आपके शाह सैयद मोहम्मद नूरवाश का करीबी तरीन शागिर्द। फिर न कहना बागुलू करते हुए शीयत का असर है, यह ना कहना, आप जाके देखें फिर किताब में लिखते हैं, वहां ये हदीस नकल करते हैं। जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलवाया गया मेहमानी करके,
तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम अंबिया जमा है, 1,24,000 अंबिया वहां पे है। अंबिया के सब अंबिया का वहां पे बज़म सजा है, अंबिया वहां पर हैं। पैगंबर गिरानी कद्र भी है। खुदा ने वही कि पैगंबर को हुक्म दिया, ए मोहम्मद अंबिया से पूछें। शरह उलझन राज में है, पैगंबर का हदीस है, लिखने वाला शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श का शागिर्द रशीद है। ए मोहम्मद गौर से सुनें, ए मोहम्मद आप अंबिया से पूछें, सफे अंबिया से पूछें, बज़्म अंबिया से पूछें, आप लोगों को, अंबिया को किस लिए मबऊस किया है। वहां पर तमाम अंबिया ने एक ज़बान होकर जवाब दिया, हम तौहीद का इकरार करने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर गिरानी कब्र की नबूवत का ऐलान, ईमान लाने के लिए, नबूवत का ऐलान करने के लिए, पैगंबर अकरम की नबूवत के इकरार करने के लिए। तीसरा, अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत के इकरार करने के लिए हम सबको मबऊस किया। आज की किताब में लिखा हो, जाकर देखें। फिर असीर लाहिरी लिखते हैं इस हदीस के नीचे, दलील क्या है इस अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत के इकरार का, दलील लिखते हैं असीर लाहिरी वहां पर, दलील यह है क्योंकि तमाम दुनिया के अंदर जितने भी सलासिल तसव्वुफ हैं, जितने भी औलिया अल्लाह हैं, तमाम औलिया अल्लाह का जो सिलसिला है वो अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचता है, फिर पैगंबर गिरानी कद्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर खुदा तक पहुंचता है। इसलिए अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत सिर है, मंबा है, असल है। आज कोई सिलसिला, इसीलिए इंतहाई इख्तिसारन अर्ज कर रहा हूं, इसीलिए आपकी शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने बार बार वहां पे देखो आप बाबुल वक़ूफ़ व सदक़ात के अंदर जब कहा, वलौ वक़फ़ अला शिय्अति फ़अतसमा, अगर कोई आप वक़्फ़ करना चाहते हो किसी शिया पर, किसी गुरोह पर, तो उस गुरोह पर ऐसा तो वक़्फ़ करो। यहां पे देखो तमाम सिलसिला का जो औलिया अल्लाह का जो सिलसिला है वो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहुंचता है, फिर पैगंबर तक पहुंचते हैं। इसलिए अली की विलायत असल है और मंबा है। इसीलिए बाबुल वक़ूफ़ व सदक़ात के अंदर आपके शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने फरमाया, वक़्फ़ करना चाहते हो किसी गुरोह पर, किसी जमइयत पर, तो आप उस गुरोह पर वक़्फ़ करें जिसका सिलसिला यदन बियदन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचता हो। यह आपकी तालीमात है, बार बार फरमाते हैं। आप बाबुल जहाद के अंदर जाके देखें, वहां पे फिर यह शराइत में लिखा हुआ है कि सिलसिला मुर्शिद का जो सिलसिला है वो यदन बयदन बिला इनक़िता अलैहिस्सलाम तक पहुंचना शर्त है। आप जुमे की शराइत में देखें, वहां पे फिर फरमाया मुर्शिद होना चाहे, कामिल होना चाहे, मुकम्मिल होना चाहे, फिर फरमाया मुतबाहिरन फिल उलूम शरीयत व तरीक़त वल हक़ीक़ा, शरीयत और तरीक़त के उलूम में मुतबाहिर होना चाहिए। फिर फरमाया जामिअन लिशुआबिल विलाया, विलायत की तमाम शोबाजात उसके अंदर जमा हो। फिर फरमाया अतवार सबैया कल्बिया, अनवार ग़ैबिया मुतनव्वा। ये अतवार सबैया कल्बिया क्या होता है, यहां पे मैं एक नुक्ता अर्ज़ करूंगा, फिर शायद इख्तिलाम की तरफ जाऊं। और से सुने, आपके फ़िक़्हुल अहवत में दो जगहों पर अतवार सबैया कल्बिया का जिक्र है। 7 अतवार का, 7 मकामात का, 7 गाम का। आसान अल्फाज में पेश करो तो एक सालिक खुदा की तरफ जब सफर करता है, वो अल्लाह के कुर्बत की तरफ जब सफर करता है, अगर वो शख्स वली है तो वो वली जामे शुआब विलायत, यानी विलायत की तमाम शोबों का जामे होना चाहे एक मुर्शिद के लिए। आपकी फिक्र में आप अब वो 7 अतवार क्या होता है, 7 अतवार कल्बिया, दिल के 7 गाम लिखे हैं वहां पर, 7 मकाम। उस 7 मकाम में एक मकाम कालिबी है, मकाम कल्बी है, मकाम रूही है, मकाम सिर्री है, मकाम गैबुल गुयूब है। ये 7 मकामात उसके अंदर पाया जाता हो। उनमें से चारों पर मकाम नंबर 4 सिर है, मकाम सिर। मकाम नंबर 6 मकाम खफी है। दोनों में आराज करूंगा। ये जो मकामात है इसकी तशरीह हसन बहाउद्दौला ने अपनी किताब के अंदर भी की है। अब रिसाला नूरिया के अंदर जो शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श का रिसाला है, वहां पर ये 7 अतवार वहां पर फिर जिक्र है। फिर मकाम खफी में शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श लिखते हैं कि जब वो वली या वो सालिक इस मकाम पर पहुंचता है तो उसको खफी हो जाता है,
यानी उसको अपने हालात से बेखबर, अपने हालात गैब हो जाता है, उस मकाम पे उसको तमाम अलवान मुतलव्विना लिखा है। वहां पर तमाम रंगीन, तमाम रंग उसको सियाह नजर आता है। जब उसको सियाह नजर आता है तो वो सालिक लिबास सियाह पहनना शुरू करता है। आजकल बड़ा तमाशा है, मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, आप लोग जाकर मुताला करें। जब सालिक उस मकाम में खफी पर पहुंचता है तो वो खफी का मकाम की जो खासियत है वो सियाह है, उसको तमाम रंग सियाह नजर आते हैं। जब सियाह नजर आते हैं तो फिर वो लिबास सियाह पहनना शुरू करते हैं। एक मकाम सिर, हाँ याद रखो, अदवार सबैया कल्बिया में से एक मकाम सिर है। शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श रिसाला रफ़ इख्तिलाफ इतरा ताहिरा के अंदर लिखते हैं, सालिक को जो सबसे पहला जरूरी है वो 3 मकाम है। एक किताब, आपकी तमाम मुर्वाशी किताबों से बोल रहा हूं, गौर का तालिब है। रिसाला रफ़ इख्तिलाफ के अंदर शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श लिखते हैं कि सालिक जब सफर करता है तो उस 3 मकामात की पहचान जरूरी है। एक मकाम मारिफत जब्बार है, एक मकाम मारिफत जब्बार है। मारिफत जब्बार के आपको आशनाई हो, मारिफत हो, मकाम जब्बार यानी अल्लाह की तौहीद का जो मैंने जिक्र किया है। दूसरा मकाम है अक्ल कुल। अक्ल कुल क्या होता है? आपकी तालीमात की रोशनी में आप शरह गुलशन राज का जब शुरू करते हैं, वहां पे वो अशआर है, पैगंबर गिराने कदर की जात, अक्ल कुल है, इल्लत गाई है, रूह आजम है, ये तीनों लक़ब पैगंबर के लिए दी है। शरह गुलशन राज के शुरू में आप देखें। दूसरा मकाम है अक्ल कुल की मारिफत, यानी अक्ल कुल से मुराद पैगंबर की मारिफत, पैगंबर की मारिफत, नबूवत की मारिफत। हाँ, मारिफत अव्वल मारिफत जब्बार है, दूसरा मारिफत पैगंबर की मारिफत अक्ल कुल की। हाँ, तीसरा कहा, तीसरा बाल के नीचे जो नुक्ता है उस नुक्ते की मारिफत, हाँ वही मकाम सिर्फ है। वहां पे अतवार सबैया कल्बिया का जिक्र हुआ, उसमें से चौथा नंबर मकाम सिर है। यहां पे मैं आपका मकाम सिर की तशरीह कर रहा हूं। वो मकाम सिर कौन है? मकाम मारिफत जब्बार के बाद मकाम अक्ल कुल जो पैगंबर की जात है, ये दोनों आप जब मारिफत हुई तो तीसरा मकाम है मकाम सिर। फिर उसी रिसाला रफ़ इख्तिलाफ के अंदर शाह सईद लिखते हैं, अगर कोई शख्स मकाम सिर तक नहीं पहुंचा तो वो मकाम खफी तक नहीं पहुंचेगा। जब मकाम खफी तक नहीं पहुंचता है तो वो मकाम अख्फा तक पहुंचा तसव्वुर नहीं करो। हाँ, मकाम सिर क्या होता है? पहला मकाम मारिफत जब्बार, आपकी शाह सईद लिखते हैं। हाँ, दूसरा मकाम मारिफत अक्ल कुल, तीसरा है बा के नीचे जो नुक्ता है उस नुक्ते का। फिर अली अलैहिस्सलाम का जो मशहूर कौल है वहां तायीद में लाते हैं कि कहते हैं अना नुक्ता तो तहतल बा, मैं अली अलैहिस्सलाम हूं जो बा के नीचे नुक्ता है। वहां पर लिखते हैं कुरान की तमाम तालीमात कुरान के कलब में है, वो कलब सूरह यासीन है। कुरान, हाँ कुरान सामिद है, कुरान के नातिक, कुरान की तमाम तालीमात कुरान के कलब में है, वो कलब सूरह यासीन है। सूरह यासीन की तमाम मफाहिम सब मसानी में, सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा के तमाम मफाहिम जमा होकर जहां पर है वो बाए बिस्मिल्लाह के नीचे जो नुक्ता है उसके अंदर है। और वो नुक्ता कौन है? अली दावा करता है अना नुक्ता तो तहतल बा, मैं बा के नीचे जो नुक्ता है वो मैं अली अलैहिस्सलाम हूं। फिर शाह सईद मोहम्मद नूरबख्श लिखते हैं यहां पर नुक्ता बा की मारिफत से मुराद विलायत अली अलैहिस्सलाम की मारिफत है। विलायत अली अलैहिस्सलाम की मारिफत है। अदवार सबैया कल्बिया जो जामे शुआब है, उस अदवार में से एक तो अली अलैहिस्सलाम की मारिफत है। मकाम सिर वहां पे लिखा, चौथा नंबर मकाम सिर है। यहां पे लिखते हैं मकाम सिर कि मारिफत हो बगैर मकाम खफी तक। फिर मकाम अख्फा से मुराद तौहीद है। जब मकाम सिर कौन है? अली अलैहिस्सलाम की विलायत है। यह है आपकी नौबख्शी की तालीमात। विलायत क्या होता है? रसूल एतकादे में गुफ्तगू करने के अंदर वक्त तवील हो गया। वहां पे फिर लिखा है जब विलायत का जिक्र आते हैं तो औलिया पर ईमान रखना वाजिब है, वो वरासे अंबिया है। फिर फरमाया जिस तरह शरीयत के अंदर अंबिया पर एतकाद रखना वाजिब है, शाह सईद रसूल एतकादे में लिखते हैं जिस तरह शरीयत के अंदर अंबिया पर एतकाद रखना वाजिब है, तरीकत में औलिया पर एतकाद रखना वाजिब है।
वहां भी यह हदीस भी नकल किया, लौलल अबरार लहलकल फुज्जार। फिर फरमाया विलायत के अंदर भी आदमुहुम अली व आखिरुहुम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मनसब विलायत का अव्वल भी अली अलैहिस्सलाम, आखिर महदी अलैहिस्सलाम। आप मसला इमामत पे जाओ फिर वही, आप मसला विलायत में आओ फिर यही लोग हैं। ताराइकुल हक आखिरी गुफ्तगू कर रहा हूं, कुछ चीजें मैं कलम में जब्त करके जा रहा हूं क्योंकि मैंने इस टॉपिक को कल तक मैंने तकमील करना है। ताराइकुल हकाइक के अंदर मासूम अली शेराजी लिखते हैं कि विलायत की दो तकसीम है, एक विलायत मुतलका है, एक विलायत मुक़य्यदा। तो विलायत मुतलका अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है, यानी जितने भी वली होने का दावा करते हैं वो तमाम औलिया किराम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साए आतिफत में अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत के नीचे हैं। अगर कोई वली का दावा करता है अली तक सिलसिला जो है तरीकत अली तक नहीं पहुंचता है तो फिर उसकी विलायत की कोई हैसियत नहीं है। आप काजी सनाउल्लाह पानीपती से लेकर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से लेकर मुजद्दिद अल-फसानी तक मुताला करते हैं, सब अपनी किताब के मकतूबात से लेकर हुज्जतुल बालिगा से लेकर तफसीर काजी सनाउल्लाह पानीपती तक लिखते हैं कि जितने भी औलिया किराम हैं, बाद में लिखा खुलफा जितने भी हैं, सब की विलायत है वो विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फेस चुरा है। और उस विलायत की जो इख्तिताम है वो इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है, वो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। अलाउद्दीन समनानी रिसाला उर्वातुल वस्का, किताब उर्वातुल वस्का के अंदर लिखते हैं, अगर कोई शख्स मुर्शिद है उसके अंदर सूरी और मानवी दोनों लिहाज से, यानी शरीयत और तरीकत दोनों लिहाज से अपने अंदर जमा ना हो, वो शख्स ना मुर्शिद हो सकता है, उसका मुर्शिद झूठ है, हो ही नहीं सकता। कोई उलूम शरीयत उसको पता ही ना हो, उलूम शरीयत के बारे में कोई जानकारी ही ना हो, फिर वो मुर्शिदियत का दावा करता है, वली का दावा करता है, विलायत का दावा करता है, तो वो फिर खाम ख्याली है, झूठ है, कोई हकीकत नहीं है। यह आपकी तालीमात की रोशनी में हो। आप करबला के मैदान पर देखें, करबला मुअल्ला में देखें, आप अब्बास बावफा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन इमामों के बाद वलियों के वली हैं, मासूम मात अली कहते हैं, विलायत के दर्जे पर फाइज होना तो अदम है। अकबर नौजवान विलायत के अदम दर्जे पर है। आप करबला के मैदान पे देखें, हुर्र शहीद रयाही, हबीब इब्न मज़ाहिर, वहाब कल्बी, ये तमाम अशखास विलायत के दर्जे पर फाइज हैं। जब विलायत के दर्जे पर फाइज होने का मतलब क्या है? विलायत वही तकर्रुब इल्लाह, जो अल्लाह की कुर्बत का मसाला है। जब अल्लाह के साथ कुर्ब है तो अपने जान कटाने पर कोई दरीग नहीं करते हैं, वो इस्लाम की मुहाफिजत के लिए, पासदारी के लिए अपने जान देने में कोई दरीग नहीं करते हैं। आज वो सिलसिला विलायत की मुहाफिजत करते हुए, इमामत की मुहाफिजत करते हुए, तौहीद की मुहाफिजत करते हुए, नबुव्वत की मुहाफिजत करते हुए आज ये सिलसिला अकबर नौजवान पर पहुंचते हैं।